दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं कुंडा विधानसभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ जिला है और माँ गंगा आपको इधर दिखाई दे रही होंगी। माँ गंगा अपने चरम पर है। यहाँ पे जल एकदम शुद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ओर कचरा भी है। और इस समय हम मौजूद हैं बाबा अवधेश्वर नाथ धाम, जहाँ पे जनता जनार्दन है, यहाँ के कार्य करने वाले लोग हैं, मंदिर प्रशासन के लोग हैं, राजा भैया के भी समर्थक हैं। राजा भैया जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी बताने वाले लोग हैं, लेकिन दायित्व किसका है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सौंदर्यीकरण यहाँ पे हो सकता है। उधर एक बार दिखाइए कितना कचरा यहाँ पे चारों तरफ है। ये सब दायित्व प्रशासन का होता है और तमाम चीज़ें ये यहाँ पे बदलनी चाहिए। ये एक देव स्थान है। पहले बात करेंगे यहाँ से लोगों से। दादा बहुत नमस्कार, क्या नाम है आपका? देवदत्त मिश्रा। देवदत्त मिश्रा जी, आप ये बताइए, माँ गंगा का छोर है, तट है, सौभाग्यशाली होते हैं जो गंगा का तट पाते हैं, और यहाँ पे ऐसी दुर्दशा है, बाबा का धाम है। यहाँ पे क्या चाहते हैं आप? कुछ अच्छा बेहतर हो, पहले से घाट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? घाट भी बनना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, गंदा पानी नहीं आना चाहिए गंगा जी में। हम इसकी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुंदरीकरण जो है गंगा जी का अवधेश्वर नाथ धाम शाहपुर में कराया जाए, और जिससे कि गंगा जी की मर्यादा भी बनी रहे और यहाँ साफ़ सफाई हो जाए, गंदे पानी न बह करके आवे, सीढ़ियाँ वगैरह अच्छी बन जाए। बुढ़े लोग नहाते हैं तो वो सीढ़ियों की बात बहुत बड़ी कही है आपने। बुजुर्ग जब स्नान करते हैं, एक बार दिखाइए, रास्ता दिखाइए। यहाँ से क्या ये सौंदर्यीकरण यहाँ से हो नहीं सकता है? देख सकते हैं पूरा कचरा यहाँ, लोग गांव के आसपास के लोग, मजबूरी भी है लोगों का कि कचरा कहाँ डालेंगे। प्रशासन का दायित्व है, सफाई कर्मी का दायित्व है उसको ठिकाने लगाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नदी में कुछ भी आप फेंक देंगे। और जहाँ पे नदी को माँ समान माना जाता है, यानी गंगा को माँ कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं माँ गंगा जी मुझे बुलाया है। और यहाँ के सांसद है विनोद सोनकर, उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि यहाँ पे एक सौंदर्यीकरण का पैसा एक बार प्रधानमंत्री से बात करें, गृह मंत्री से बात करें, क्योंकि ये जो योजनाएं हैं ये केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। तो सांसद से भी करना चाहेंगे मांग? सांसद आपके जो हैं, हम तो डायरेक्ट मोदी जी जो हैं देश का जितना विकास कर रहे हैं उसी तरह ये अवधेश्वर नाथ धाम का बदलाव होना यहाँ भी बदलाव होना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। ये कहीं देखने को जिला में कहीं भी गंगा के किनारे कोई शंकर जी का मंदिर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये दोस्तों अपने आप में बहुत अद्भुत और अनोखी बात है कि पहला ऐसा मंदिर भगवान भोलेनाथ का है जो माँ गंगा के तट पे है। जी, और भागीरथ ने जो है पूजा किया है यहाँ आने के बाद गंगा जी में, और यहीं लाए हैं, यहीं पूजा की है, यहीं स्थापित हुई। कहीं भी गंगा के किनारे कोई भी मंदिर की पूजा नहीं हुई है। इतना पौराणिक मंदिर है। यहाँ जो है इसका सुंदरीकरण ये सब सरकार, केंद्र सरकार को कराना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। बुजुर्ग हैं, इधर देख सकते हैं, रास्ते देख सकते हैं, एक घाट उधर है, लेकिन अगर यहाँ भी बन जाएगा तो कोई तकलीफ की बात नहीं होगी। और लोगों से बात करते हैं। ये जो काम चलाऊं हुआ है, जैसे पानी का बंद होना, ये सब माननीय राजा भैया के द्वारा सब जो है करा दिया। जो कार्य है विधायक करा रहे हैं। जी, विधायक कराए हैं, करा भी रहे हैं जी। सुंदरीकरण के लिए भी सांसद से मांग है क्या? सांसद जी से मांग है कि हमारे क्षेत्र में ये पौराणिक स्थल है, ये माँ गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है। ये यहाँ इतना दिव्य भव्य कहीं पे ऐसा स्थान नहीं है माँ के गंगा के तट पर, इसलिए यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण अति अनिवार्य है। और जिससे हमारे शिव भक्तों को जो आते हैं, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के, बाबा अवधेश्वर नाथ धाम में, उनके लिए असुविधा न हो, घाट अच्छी तरीके से बन जाए जिससे सुविधा सभी को बराबर बढ़ती। आप एक बार दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मैं चाहूँगा कैमरामैन यहाँ से एक बार एंगल दिखाएं, यहाँ से पूरा ऊपर का एरिया दिखाइए एक बार। देखिए इधर इधर से आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या गंगा जल कोई ले सकता है? ऐसी स्थिति है क्या? दिख रहा है आपको कि यहाँ गंगा माँ के जल को अर्पित किया जा सकता है या कहीं चढ़ाया जा सकता है? जिस प्रकार से यहाँ अगर थोड़ा सा पैसा, ये गुजारिश कर रही है जनता है, यहाँ के लोग हैं कि थोड़ा सा पैसा जो है अगर सांसद महोदय या प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से आता है तो कितना सुंदर लगे, कितना अच्छा लगेगा, कितना भव्य लगेगा। जी, हम यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से यही निवेदन करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मानिकपुर, जहानाबाद और गंगा यानी कि सिंगबेरपुर जितने घाट हैं सबका सुंदरीकरण आपके द्वारा हुआ है इस बीजेपी सरकार में। मैं जानना चाहता हूं कि बाबा अवधेश्वर नाथ धाम जो एक पौराणिक, एक ऐतिहासिक स्थान है, जो कि सतयुग में गंगा मैया, जब गंगा मैया राजा भगीरथ के, यहाँ की मैं आपको कहानी बता दूं, जब राजा भगीरथ के 60,000 पुरखों को
श्रृंगी ऋषि जी द्वारा जो श्राप हुआ और ऋषि जी द्वारा श्राप हुआ, 60,000 पुरखे उनके जो है खत्म हो गए। तो उनको तारने के लिए राजा भगीरथ जी ने जो है तपस्या किया गंगा मैया को लाने के लिए। तो गंगा मैया आ रही थी, तो यहीं पे जहांगीराबाद है 3 किलोमीटर पे, तो वहीं पर जानवी ऋषि रहा करते थे। जानवी ऋषि, तो जानवी ऋषि के जब गंगा मैया का बेग लगा तो जानवी ऋषि जो है अपना मग्न थे, पूजा पाठ में ध्यान में मग्न थे, तो उन्होंने गंगा मैया को जो है पूरा गंगा मैया को पी गए। और राजा भगीरथ आगे आगे चलते जा रहे हैं। जब आगे राजा भगीरथ जाते हैं, पहुंचते हैं करीब सिंगबेरपुर के पास, तो पीछे गंगा मैया नहीं है। तो उनको आकाशवाणी हुई कि गंगा मैया को जो है जानवी ऋषि ने जो है एकदम अंदर ग्रहण कर लिया है। आप जाइए हवदेश्वर नाथ धाम में पूजा करिए। ये वही हवदेश्वर नाथ धाम है जो हम लोग बताते हैं कि बाबा अवधपति महाराज राजा भगीरथ द्वारा पूजित मतलब यहाँ पूजा किए थे। जो लोग कहते हैं स्थापित नहीं है कि जैसे बाबा धाम, आप बाबा धाम के जैसे ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, तो जैसे बाबा धाम मतलब कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि कब स्थापना हुई। कब स्थापना हुई है? ये जब गंगा मैया यहाँ पृथ्वी पे नहीं थी तब थे भोलेनाथ। अब भोलेनाथ ही जो आप बट वृक्ष देख रहे हैं, बट वृक्ष का एक जो भी वो कहावत है कि बट वृक्ष की पाती कभी पतझड़ में भी, कभी जेठ आषाढ़ में सूखती नहीं, इसकी पाती हमेशा हरियर बनी रहती है। आप जो बेंती का नाम सुन रहे हैं, उस जमाने में राजा भगीरथ वहाँ पर 1.25 लाख वेदों, उसका वेद नाम था वेद, तो वहाँ पर वेद ही बनाई गई थी। 1.25 लाख जो है हमन का बेती हो गया, बेती हो गया। तब राजा भगीरथ जी ने यहाँ पर पूजा किया हवदेश्वर नाथ धाम पर। और जब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो जानवी ऋषि जी के पास हो गए। तो जानवी ऋषि अब क्या करें, क्योंकि गंगा मैया अंदर हैं, तो उनको मुख से भी नहीं निकाल सकते, गंदी हो जाएंगे, नीचे से भी यानी कि शरीर के वैसे अंग से नहीं निकाल सकते जो गंगा मैया गंदी हो जाए। तो उन्होंने अपना जंघा चीर के और गंगा मैया को जो है निकाल दिया। तब से एक गंगा मैया का नाम जानवी गंगा भी है। तो हम लोग जानवी ही बुलाते हैं। जानवी गंगा, तो हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं, हमारे यहाँ के विधानसभा जो यहाँ के विधायक जी हैं माननीय राजा भैया जी, इसके संरक्षक तत्व में हम सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। राजा भैया के द्वारा यहाँ पर बहुत सारा काम कराया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सांसद यहाँ का है, मैं आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ, आप इसको बता दीजिएगा। मैं ही हूँ, आज से पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ, विनोद सोनकर ने हमारे कार्यालय से हम ही से घोषणा करवाया था 2 करोड़ 69 लाख की कि भाई साहब जुगनू जी आप जो है क्या कहते हैं, आप इसकी घोषणा कर दीजिए। मैं दिल्ली से इसका जो है क्या है यानी कि बजट इसका मैं करवा दिया हूँ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए, सीढ़ियों के लिए, जिसमें सीढ़ी और क्या कहते हैं कि यात्रियों के बैठने के लिए सुलभ कम्प्लेक्स, आज तक सुलभ कम्प्लेक्स नहीं, पानी की टंकी नहीं है। श्रद्धालु इतना गर्मी में बेचारे प्यासे हो जाते हैं कि यहाँ पर एक दुकानदार एक गाड़ी पानी बेचा करते हैं। भाई साहब हम मैं बता दूँ आपको, तो मैं यही जो है यानी कि सरकार से मांग करता हूँ। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सोनकर ने जो कहा मैं उससे जानना चाहता हूँ। विनोद सोनकर वादा किया था क्या? वादा किया था, मैं घोषणा किया था, मैं जुगनू मेला प्रबंधक। दोस्तों ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक का दायित्व निर्वहन हो रहा है, लेकिन सांसद ने वादा किया। कितने पैसे का वादा किया? 2 करोड़ 69 लाख की। 2 करोड़ 69 लाख बोले देंगे। कितने साल हो गए? अरे वो हो गए पिछले बार जो है करीब वो पिछले मलमास में करीब हो गया 4 साल 5 साल 4 साल हो गए सांसद जी को सुध नहीं आए। उनके विनोद सोनकर जी के जो यानी मीडिया प्रभारी हैं पांडे जी, मैंने उनसे भी बताया। हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, बल्कि मुझको कुछ लोग रोक रहे थे कि भाई साहब इसकी घोषणा मत करिए, लेकिन मैंने भोलेनाथ का जो है साक्षी मानकर कि सांसद हैं मैं घोषणा कर दिया। अपने आप में दुखी हो रहे होंगे। बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ भाई, बहुत दुखी हूँ। हमको बहुत सारे कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि आपने घोषणा किया, क्यों घोषणा किया? दोस्तों हालत दिखाते हैं। ये सांसद जो है, सांसद जो प्रधानमंत्री के ही सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा सांसद बनारस के, यही गंगा माँ बनारस भी गई हैं। और हालात दिखाइए, बात जमीन के हालात दिखाइए और पूरा दिखाइए, उधर कचरा दिखाइए। ये लोकसभा सांसद का दायित्व है कि वो अपने यहाँ गंगा जी सौभाग्य से जाती है। मध्य प्रदेश में नहीं है, अन्य राज्यों में नहीं है गंगा, उत्तर प्रदेश से होकर जा रही हैं। ये सौभाग्य है कि उनके लोकसभा क्षेत्र से जा रही हैं, कौशाम्बी से जा रही हैं। और यहाँ दुर्दशा इतनी है, एक बार मैं कैमरामैन का कचरा जो है जाके दिखाएं, इतनी दुर्दशा है। ये दायित्व किसका है? ये दायित्व होता है यहाँ के जो
नेता होते हैं लोकप्रिय, यहाँ का सांसद का दायित्व है। विधायक कह रहे हैं अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन विधायक के पास फंड लिमिटेड होता है। लोकसभा सांसद के पास फंड है, वो केंद्र सरकार कितना भी लिया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये माँ गंगा है, ये आप नाले की तरह इनको आप बना देंगे। इधर कितना कचरा फैला हुआ है, इधर पूरा कचरा फैला हुआ है। ये सब दायित्व किसका है, ये कौन निर्वहन करेगा? और 2,69,00,000 रुपए का वायदा 4 साल हो रहे हैं, निभाया नहीं गया। जो व्यक्ति अनाउंस किया उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, कितने शर्मसार हो रहे होंगे ये। इनको लगता होगा कि हमने क्यों बोल दिया। भाई उस समय वो आए, हमने उनका स्वागत किया, क्योंकि भाई हमारी मंदिर तो सबके लिए है, ये धर्म की नगरी है। हमने उनका स्वागत किया, उनको बुलाया, बैठे, और उन्होंने ही जो है बताया कि भाई साहब हमारा जो है आप जो है घोषणा कर दीजिए। और मैंने घोषणा किया, और काफ़ी लोगों से मैंने कहा, उनके आदमी से, कि भाई साहब उसको करवा दीजिए। आपके द्वारा जो है मानिकपुर में जो हुआ है और जगह हुआ है, तो आपका क्षेत्र भी है। और फिर धर्म के नाम पर राजनीति तो आदमी को करने नहीं चाहिए। आप हिंदू हैं और आप ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि जो हिंदुत्व की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी। मैं माननीय मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ। मोदी जी से कहेंगे क्या सांसद जी को समझा दे, जी, मैं क्योंकि कहूँगा, लोकसभा क्योंकि- बनारस है। जी। हाँ। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप आह्वान करेंगे मोदी जी को माँ गंगा कहते जी। हैं, और माँ गंगा के ऐसे हालात हैं आप उनके लोकसभा क्षेत्र में। जी यहाँ के लिए हम कह रहे हैं 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ देना चाहिए। जी, 10 करोड़ से ज्यादा अधिक दें, क्योंकि यहाँ का पूरा जीर्णोद्धार होना है। ये मंदिर आज की नहीं, मंदिर बहुत दिन की है, और हर मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है, लेकिन ये मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा? देखिए ये जनता, क्यों नहीं बन रहे हैं? ये जनता के मुद्दे हैं, और यहाँ पे लाखों लोग आते हैं। क्या सांसद आए क्या श्रावण मास में आए? श्रावण मास में नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए। लोकसभा सांसद हैं, लेकिन भगवान भोले का दर्शन करने उनके पास एक के लिए भी दिन भी समय नहीं आए। नहीं, कभी नहीं, नहीं था। नहीं आए। ये अपने आप में बहुत ही दुखी करने वाली। आप क्या कहेंगे ओझा जी, ये बताइए, जिस तरह से ये तो जनता की मांग है, माँ गंगा का तट है, अगर थोड़ा बहुत यहाँ निर्माण हो ही जाता है तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और माननीय संसद जी को ये कार्य करना चाहिए। इससे लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा कि एक संसद ने ये कार्य किया। जो भी कार्य यहाँ करना चाहिए कोई नेता नहीं कर पा रहा है। और ये हौदेश्वर नाथ धाम एक पूजनीय स्थल है, और यहाँ हम तो यही चाहते हैं कि योगी जी भी इस पर ध्यान दें। मोदी नहीं, हमारे तो नेता यहाँ के यूपी के मोदी जी हैं, योगी जी हैं। योगी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अदर हर जगह हर घाट का निर्माण हुआ है, अच्छे से सुंदरीकरण हुआ, नमाम गंगे के तहत से कुछ यहाँ भी दें, जिससे कि यहाँ विकास का कार्य हो सके। माननीय राजा भैया जी के द्वारा गेट लगवाए गए, माननीय राजा भैया के द्वारा ही विकास है। 1 महीना का श्रावण मास है, जितने वर्कर हमारे सब काम किए, राजा भैया का सहयोग था। और महीने में कम से कम 2-4 मरतबे दर्शन करने आते हैं। कोई नेता यहाँ, चाहे विनोद हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, कोई आदमी आता नहीं है। थोड़े बहुत जो धार्मिक कार्य हैं, मंदिरों के आसपास सौंदर्यीकरण, थोड़ा बहुत खर्चा जो हवाई जहाज का है कम कर दीजिए, थोड़ा बहुत कैंटीन का पैसा जो सब्सिडी ले रहे हैं कम कर दीजिए। ये तो जनता के मुद्दे हैं, ये तो जनता के लिए करेंगे। लाखों लोग आ रहे हैं, कोई 1-2 हज़ार आदमी तो यहाँ आता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बंद, देखिए हालत देखिए, मतलब सोचिए गंगा जी पवित्र जल है और ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल है। देखिए तो ये जनता गुजारिश कर रही है कि 2,69,00,000 रुपए या तो दीजिए, या तो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी यहाँ के लिए कुछ फंड रिलीज कीजिए। लाखों लोग आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, छोटा सा घाट है, कितने लोग नहा लेंगे एक बार में बताइए? लाखों लोग आते हैं, कितने लोग नहा लेंगे? लाखों के ऊपर ये लोग जो हैं वो चले हैं नहाने। जी, दायित्व बढ़ जाएगा, ये लोग कर नहीं पाते, नहा नहीं पाते हैं। ये बुजुर्ग दादा भी हैं, और ये अपने जो समुदाय के लोग हैं, मतलब बुजुर्ग जो हो चुके हैं, जो आपसे भी जो बुजुर्ग होंगे उनकी भी इच्छा रहती होगी गंगा स्नान कर लें, कहीं फिसल जाएं। जी, नहाने के बाद चढ़ नहीं पाते, सीढ़ी कोई नहीं बनी है, एक भी सीढ़ी नहीं बनी है। ये अव्यवस्था जो है इसके खिलाफ, ये भी एक करप्शन है अपने आप में। आप अगर वायदा निभाते नहीं तो ये करप्शन ही माना जाएगा। और गंगा जी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी निर्मल लग रही हैं। पवित्र गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, ये बनारस जाती हैं, काशी जाती हैं, वहाँ मोदी जी सफाई करवाते हैं, और अन्य जगहों पे उनके सांसद सोते हैं। तो इस शर्म की बात है, सोचना चाहिए। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत आभार।